अपना अपना भाग्य। यह कहानी लेखक जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखित है। अपना अपना भाग्य एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में एक ऐसे धनहीन, शोषित, असहाय बालक का वर्णन है जो कि पहाड़ी बालक है, जो अपने परिवार की दयनीय हालत से परेशान होकर भागकर नैनीताल आ जाता है। यहाँ आने पर भी उसके दुख समाप्त नहीं होते। दुर्भाग्यवश वह भूख एवं गरीबी के प्रहारों द्वारा वह बर्फ में ठिठुर कर मर जाता है। कहानी की शुरुआत होती है कि एक बार लेखक और उसके मित्र नैनीताल घूमने गए थे। वहां वे एक दिन पर्वतीय प्राकृतिक रमणीयता का आनंद लेते हुए बादलों से आच्छादित आकाश की ओर निहार रहे थे। ठंड बहुत बढ़ गई थी। आकाश में बादल जैसे भाप नजर आ रहे थे। ठंड बहुत बढ़ने के कारण लेखक वापस लौटना चाह रहे थे, किंतु उनके मित्र वहां के सौंदर्य को छोड़कर वापस जाने को तैयार नहीं थे। अतः लेखक को उनके साथ वही सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ जाना पड़ा। तभी क्या दिखाई पड़ता है कि कोहरे से निकलकर एक आकृति स्पष्ट दिखाई देने लगी। एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया। वह एकदम थका हारा हुआ, अस्त व्यस्त, अपूर्ण वस्त्रों में, यही कोई 10-12 वर्षीय, अपने में खोया हुआ दिखाई पड़ा। लेखक के मित्र ने उत्सुकतावश इस प्रकार हाल और भीषण ठंड में उद्देश्यहीन रूप से घूमने का कारण पूछा। उसके अधूरे अटपटे जवाबों का अर्थ यही था कि अपने माता पिताजी को उसने गांव में कई भाई बहनों के साथ गरीबी का दुख भोग रहा था। वो नौकरी की तलाश में वह किसी साथी के साथ यहाँ भागा आया होगा। साथी की मौत हो चुकी है और उसकी नौकरी भी तभी समाप्त हो गई जब उसके सारे कार्य के बदले मात्र 1 रुपए और जूठन मिलता था। जैसे लग रहा था कि वह बहुत समय से भूखा है और यही कहीं सड़क के किनारे अपूर्ण वस्त्रों में खाली पेट से रात काट लेगा। लेकिन लेखक के मित्र द्वारा नौकरी पूछने पर उसने स्वीकृति से अपना सर हिला दिया। उसने तभी लेखक को अपने एक वकील मित्र का ध्यान आता है। उसे वकील मित्र को नौकर की आवश्यकता थी। लेखक उस अपरिचित बालक को अपने संपन्न वकील मित्र के पास ले गया, लेकिन चोरी आदि के कारण उन्होंने उसे नौकरी नहीं दी। विवश व हताश होकर लेखक व उनके मित्र को दुखी हृदय से वापस होटल के कमरे में लौट आए। लेखक का मित्र उस बालक के लिए कुछ कर तो नहीं पाया, पर अत्यंत दुखी था। उसे लग रहा था कि बालक के पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं है और सर्दी बहुत अधिक है। तभी दूसरे दिन जब प्रातःकाल बालक का समाचार लेखक को मिला कि वह पिछली रात को पेड़ के नीचे सड़क के किनारे ठंड से ठिठुर कर मर गया है, तो वह बहुत दुखी होता है। लेखक को लगा कि संसार ने उसे मरने के लिए वे स्थान और वही 10 वर्ष की आयु, काली चिथड़ी वस्त्रों में उसे वही स्थान दिया। उसे लगा कि यह उसकी नीति थी। अपना अपना भाग्य शायद दुनिया के बेहाई ढकने के लिए शव के चारों ओर सफेद बर्फ और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया। इस तरह ये कहानी बालक की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि हमारा जो मनुष्य समाज है, इसमें कितनी इंसानियत व जागृति है, लेकिन फिर भी दरिद्रता, अशिक्षा और अभावों से ग्रस्त परिवारों को, छोटे छोटे बच्चों को अपना पेट भरने के लिए घर छोड़कर नौकरी करनी पड़ती है। समाज के लोगों का ऐसे बालकों के साथ पाशविकता का व्यवहार होता है। भरपूर काम लेने के बाद भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं देते। कहानी आज के युग में व्याप्त स्वार्थ पर था। मनुष्यों की हृदयहीनता, संवेदनहीनता का चित्रण करती है, जहाँ किसी मजबूर एवं दयनीय परिस्थिति से जूझते हुए व्यक्ति की मदद करने की बजाय उसकी हालत को अपना अपना भाग्य बताकर हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। तो लेखक ने हमें यह बताया कि किसी भी कार्य को किसी को सौंपने से पहले
उसकी शारीरिक क्षमता का आकलन कर लेना चाहिए। किसी छोटी-मोटी गलती का दंड उसे प्राण लेने तक नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना समाज का दायित्व है। कोई समाज तब तक सभ्य नहीं हो सकता जब तक कि एक भी बच्चा मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित है। हम इसे भाग्य के सहारे या नीति के सहारे अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। अमीर लोग अपनी संपत्ति के सुखी में जीवन जीते हैं, जबकि समाज का एक बड़ा वर्ग और उनमें बच्चे तक भूखे प्यासे दयनीय जीवन गुजारने के लिए विवश हो रहे हैं। इसी तरह से ये कहानी बालक के चित्रांकन से शुरू होती है और उसकी मृत्यु पर समाप्त होती है। धन्यवाद।